नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे बदायूं की, जहां अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से दुकानदार के साथ मारपीट की। आगे बात करेंगे भरतपुर की, जहां बिना अनुमति जबरदस्ती घर में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। दुकान पर आकर अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से दुकानदार के साथ मारपीट की। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित दुकानदार ने मामले की शिकायत बिलसी थाना पुलिस से की। दुकान पर गाली गलौज कर लाठी डंडों से मारपीट करने का आरोप है। ढाबे के निकट दुकान पर आकर अज्ञात लोगों ने जमकर बरपाया कहर। दुकानदार समेत बचाने आए अन्य लोग भी घायल हुए। जाँच में जुटी पुलिस। बिलसी गल्ला मंडी समिति निकट ढाबे का पूरा मामला। क्या मामला भैया? मामला ये है, क्या कहते हैं, दुकान पे आके लोग आए, 10-15 लोग, क्या कहते हैं, मेरे संग पहले वहाँ पर बियर का कुल्ला करा, फिर क्या कहते हैं मारने लगे। मारते मारते आधे जने ने दबा लिए नीचे मुझे। फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। क्या कहते हैं, अभी कहाँ पर आए हो आप? अभी बिलसी थाने में। कहाँ रहते हो आप? मोहल्ला नंबर 2। क्या नाम है तुम्हारा? सुमित वासनी। पिताजी का नाम? उमेश चंद वासनी। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। भुसावल गांव पैथैना में बिजली विभाग द्वारा की गई विद्युत चोरी की कार्रवाइयों पर विरोध होता नजर आ रहा है, जहां ग्रामीण महिलाओं ने बिजली विभाग के कार्मिकों पर बिना अनुमति जबरदस्ती घर में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी करने और उनके फोटो खींचने के आरोप लगाए हैं, जिस पर गांव पैथना के बिहारी जी मंदिर पर किसान युवा नेता राकेश उर्फ रॉकी पैथैनी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। राकेश उर्फ रॉकी महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र नेता कौशल फौजदार ने बताया कि बुधवार को गांव पैथैना में विद्युत विभाग द्वारा की गई कार्रवाई मनमर्जी तरीके से की गई, जहां कार्मिकों द्वारा घरों में घर के मुखिया पुरुष नहीं होने के बाद भी बिना मंजूरी प्रवेश किया गया और महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। साथियों, वंदे मातरम, जय श्री राम, बोल धीरज सिंह बाबा की जय, शार्दुल बाबा की जय, ग्राम बस्ती पथेना की जय। बिजली विभाग के द्वारा कल पथेना गांव के अंदर, हमारे गांव पथेना के जो हमारे युवा साथी थे, हमसे वरिष्ठ थे, वो किसी काम बस बाहर चले गए थे। पुलिस प्रशासन ने बगैर अनुमति के गांव पथेना में घुसे। ये बिजली विभाग के द्वारा घरों में जाके महिलाओं के साथ अभद्रता से पेश आए, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की गई। और गांव पथेना में जो 11 का तार है वो इंसुलेटेड नहीं है, नंगा तार गांव बस्ती के ऊपर होके जा रहा है। कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। तो मैं सरकार से, मैं काफी दिन से बिजली विभाग से मैं कह रहा था, मैंने ज्ञापन भी दिया, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। आज इन दोनों मुद्दों को लेकर मैं भूख हड़ताल पर बिहारी जी महाराज मंदिर पर बैठ चुका हूँ। जब तक मेरी दोनों मांगे पूरी नहीं होंगी, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, इस प्रशासन के खिलाफ, जिन लोगों ने पथेना गांव बस्ती में महिलाओं के साथ अभद्रता की है, इनको बर्खास्त किया जाए। अगर इन लोगों को सरकार बर्खास्त नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में यहीं पर करता रहूंगा। साथियों, जनता का सेवक राकेश रॉकी पथेना। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। जौनपुर जिला में समाज सेवा का दिया संदेश। सामाजिक सौहार्द और मानवीय संवेदना की मिसाल बनी प्रोफेशनल मॉडल डॉली जोशी ने एक बार फिर अपनी सकारात्मक सोच और सेवा भाव से सभी का दिल जीता। अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने सदरुद्दीनपुर प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर न केवल बच्चों के साथ केक काटा, बल्कि उन्हें शैक्षिक सामग्री, अलमारी, कहानी की पुस्तक वितरित की और प्रेरणा भी दी। भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी मेने वेद प्रकाश जायसवाल ने बच्चों को कहानी की किताब के बारे में जानकारी दी और उन्हें अलमारी से निकलने के लिए प्रधानाचार्य से अनुमति लेने की बात कही। प्रोफेशनल मॉडल डॉली जोशी ने विद्यालय परिसर में इस भावपूर्ण प्रेरणादायी पहल को न केवल बच्चों बल्कि मौजूद सभी अतिथियों को भावुक कर दिया। बच्चों के साथ उन्होंने खुलकर संवाद किया और उनकी जिज्ञासाओं का सहजता से उत्तर भी दिया। वहीं बता दें कि प्रधानाध्यापिका अनुपमा अग्रहरी ने बच्चों से प्रोफेशनल मॉडल डॉली जोशी का परिचय कराते हुए कहा कि इनका जीवन संघर्षपूर्ण होते हुए भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये बच्चों के लिए एक सजीव उदाहरण है कि आत्मसम्मान और सेवा की भावना से हर कोई समाज में बदलाव ला सकता है। इस अवसर पर समाज सेवी युवा नेता, भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी वेद प्रकाश जायसवाल, अरुण चौहान, युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष सहित विद्यालय परिवार की गरिमामयी मौजूदगी रही। मैं बता दें कि डॉली जोशी की सुंदरता, मुस्कान और मातृत्व भाव ने विद्यालय परिसर को उत्सव जैसा बना दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों की मुस्कान ही मेरी असली कमाई है। समाज चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जब तक दिल में सच्चाई और सेवा की भावना है, तब तक इंसान छोटा नहीं होता। इस तरह प्रोफेशनल मॉडल डॉली जोशी ने न सिर्फ जन्मदिन मनाया, बल्कि समाज को प्रेम, समर्पण और समानता का सशक्त संदेश भी दिया। कार्यक्रम से तो हम ये कहेंगे, सबसे पहले मेरा ये सेकंड टाइम है इसी विद्यालय में, तो बच्चे
अच्छा लगता है हमें। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे उनके साथ में बैठना उठना अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये है कि आजकल ज़्यादातर मोबाइल का ज़माना चल पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे आजकल पैदा होते हुए माँ बाप मोबाइल पकड़ा देते हैं। ये लोग हम लोग की गलती है, बच्चों की गलती नहीं। बच्चे तो भगवान का रूप है, इनको जैसी शिक्षा दी जाएगी ये वैसा ही उसी चीज़ में ढल जाएंगे। तो मैं यही आशा करती हूँ कि भाई सबकी सोच तो मैं बदल नहीं सकती हूँ, पर जो मैं अपनी ओर से जो मेरी सोच है वो मैं इस विद्यालय में लेके आती हूँ। जो मुझसे हो पाता है वो मैं करती हूँ लोगों के लिए। आपने बच्चों को जो पुस्तक के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए, कहानियों के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए अपनी किताबें दी, किताबों रखने के लिए अलमारी दी, और बच्चों ने आपको रिटर्न गिफ्ट अपने हाथ से बनाए हुए बुके और ग्रीटिंग कार्ड दिए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग तो मुझे कुछ लिख के दी हैं, गुप्त चीज़ थी, बहुत अच्छा लगा वो भी। बुके दिया अपने हाथों से बनाया, कोई दुकान से नहीं, स्कूल में तैयार करके अपने हाथों से बच्चों ने बनाया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। इन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे पढ़ाई लिखाई या शिक्षा को लेके? में यही देना चाहेंगे कि भाई अच्छी शिक्षा पाएँ ये लोग और खूब आगे बढ़ें। जिस तरीके से इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मैं जब आई यहाँ पे जैसे समझाया इनको, तो मतलब इनका जो वापस जो आंसर था लग नहीं रहा था कि मतलब पहले से बहुत प्रभाव मुझे बच्चे के अंदर मिला मेरे प्रति। और टीचर वगैरह ने इनको जो भी शिक्षा दी है बहुत अच्छा लगा हमको। मैं ये चाहूँगी आगे भी इन बच्चों के बीच में मैं ऐसे ऐसे कार्यक्रम करती रहूँ। बच्चों के पठन पाठन अनुशासन से जो कि कार्य क्रिया क्लाब से आप काफ़ी प्रभावित हैं? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा। क्या नाम आपका? डॉली जोशी। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। हरेली त्योहार के अवसर पर ग्राम करमतरा में रैली विवादों में घिर गई है। रैली में जेसीबी, ट्रैक्टर और अन्य भारी वाहनों का प्रयोग करते हुए कई युवाओं को वाहन के ऊपर बैठकर स्टंटबाजी करते और यातायात नियमों का उल्लंघन करते देखा गया। इससे न केवल उनकी जान खतरे में पड़ी बल्कि गांववासियों की सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया। कई युवक जेसीबी के ऊपरी हिस्सों पर खतरनाक तरीके से बैठकर वीडियो बनाते और नारे लगाते देखे गए। वहीं कुछ ने ट्रैक्टर के बोनट और छत पर खड़े होकर संतुलन बनाते हुए स्टंट किए। इस दौरान उन्होंने किसी भी प्रकार के हेलमेट या सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं किया। यातायात नियमों की अनदेखी, मुख्य मार्गों पर भारी वाहन बिना संकेत के दौड़ते रहे, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। खैरागढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां रिक्शा चालक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। घर से बुलाकर नौचंदी ग्राउंड में चालक को पीटा, हालत गंभीर होने पर मेडिकल में भर्ती करवाया। मुखबिर अब्दुल्ला खीरी ने घटना को अंजाम दिया। नामदर्ज आरोपी अब्दुल्ला खीरी को पुलिस ने पकड़कर थाने से छोड़ा। अब्दुल्ला खीरी पर कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर अब्दुल्ला खीरी मृतक की पत्नी से फैसले का दबाव बना रहा है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का रहने वाला है अब्दुल्ला। नौचंदी थाना क्षेत्र के नौचंदी ग्राउंड में दिया घटना को अंजाम। एसएसपी से की पीड़ित परिवार ने कार्रवाई की मांग। मैं आपका मेरा नाम जावेद है। एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं, क्या मामला है, किस लिए आए हो? ये मेरे चाचा के बेटे का मामला है। ये चाचा है, तो इनका बेटा ई रिक्शा चलाता था और जो कि एक तारीख को गायब हो गया था, पता नहीं चल रहा था उसको घर वालों ने सबने मिलकर ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर 2 तारीख में पता चला कि वो मेडिकल में एडमिट है। मेडिकल जाके देखा तो वो बहुत बुरी हालत में था, बेहोश था पूरी तरह। उसका फिर वहाँ इलाज चला और 2 तारीख से करीब उसको 11 तारीख को थोड़ा सा होश आया, लेकिन उसे दिख नहीं रहा था। डॉक्टर ने बताया कि इसके सर में बहुत चोट है, सर में खून जमा हुआ है। और 11 तारीख को उसने बताया कि उसे अब्दुल्ला खीरी, जो कि राधने वाली गली 12 भूमिया कबूल का रहने वाला है, और बिलाल उसका साथी, और एक दूसरा साथी है और एक अज्ञात है, जिन्होंने इसे नौचंदी मैदान के आसपास ले जाके बहुत मारा। इसका सर दीवार में मारा और बहुत लाठी डंडों से इसकी पिटाई की। कौन है अब्दुल्ला खीरी, क्या करता है? अब्दुल्ला खीरी जो आसपास के लोग बता रहे हैं कि ये नशे का कारोबार करता है और अपना कारोबार चलाने के लिए पुलिस की मुखबिरी करता है। अच्छा, किस बात को लेकर मार पिटाई करी इन्होंने? ये कुछ दिन से इसके मतलब मिलना जुलना था इसका, पिछले 2-3 महीने से, और इसने ही इसे एडमिट कराया अब्दुल्ला खीरी ने। और अब्दुल्ला खीरी ने वीडियो बनाई है एडमिट कराते हुए अपने साथी से। और उसने जो वहाँ एडमिट ये कह के कराया कि इसका कार से एक्सीडेंट हुआ है, जबकि कोई ऐसी चोट नहीं थी, सारी चोटें मार पिटाई की थी। और अब्दुल्ला खीरी ने खुद इसे एडमिट वहाँ कराया। बाद में ये हमें पता चला अब्दुल्ला खीरी रहता है, क्या करता है? ये भूमिया के पुल राधने वाली गली में रहता है और वहाँ किसी भी आदमी से आप पता कर सकते हैं। हमें भी बाद में पता चला कि ये नशे का कारोबार करता है, स्मैक बेचता है, गांजा बेचता है और पुलिस की मुखबिरी करता है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या कुछ कहना है थाने वालों का? थाने वाले, हम नौचंदी थाने, ये चाचा हमारे गए थे 11 तारीख में, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 15 जुलाई को फिर हम एसएसपी ऑफिस आए। उसके बाद उन्होंने थोड़ा संज्ञान लिया और आरोपी से थोड़ी पूछताछ की, लेकिन एफआईआर फिर भी नहीं लिखी। इस सब के चलते चोटों की वजह से जो है नदीम की मृत्यु हो गई 17 तारीख में, और उसके बाद ही 18 को उन्होंने एफआईआर दर्ज की है नौचंदी थाने ने, और 18 को रात को उसको उठा के लाए
और सुबह को उसे छोड़ दिया गया। आरोपी खुला घूम रहा है और समझौते का दबाव भी बना रहा है इन पे इनडायरेक्टली, और मतलब खुला घूम रहा है सब जगह। एसएसपी साहब से आज मिले, क्या आश्वासन दिया? एसएसपी साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और सीओ साहब के लिए इसको फॉरवर्ड कर दिया है, जो ये हमारी एप्लीकेशन है। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता आमिर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।